फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आ जाइए, ये मॉर्निंग का व्लॉग है मेरा 9 बजे से लेके ये आफ्टरनून 3-4 बजे तक का है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं, आ जाओ आप लोग भी पी लो। तो यहाँ पे आज मैं सुबह लेट उठी थी, तो मैं कहा चलो चाय बना लेती हूँ। फटाफट दूध का कर लिया था, चाय वाय बना ली थी। इसके बाद मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया था। चाय वाय पी के मैंने और रक्षु ने पी थी। और इसके बाद मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही थी, क्योंकि मैंने रक्षु के पापा को कॉल की थी, तो उन्होंने कहा आलू बैंगन बना ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर दी है। और सब्जी कट करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहा कर आई थी। नहाने आने के बाद मैंने थोड़ी-सी अपने मतलब कि जो तैयार हो रही थी, मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि ऋषि पापा जो है आने में समय था, लेकिन फिर भी मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही थी साथ-साथ के, नीचे मशीन लगा रखी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने तैयार-वैयार होके मैंने सब्जी छोंक दी थी। तो मैंने कहा क्योंकि ऋषि पापा 3 बजे तक आते हैं, और वो डबल करते हैं ना, तो रात को नहीं आते, तो 3 बजे आते हैं दिन में। तो मैं गरम-गरम खाना ही खिलाती हूँ उनको। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, और उठी भी थोड़ा लेट ही थी आज। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ पे ये बिंदियाँ मैंने घेर दी थी, सारी बिंदी निकाली थी रेड कलर की, और सॉरी मैरून कलर की। तो यहाँ पे मैंने सारी बिंदी उठा के रख दी थी, क्योंकि रक्षित का हाथ लग जाते हैं ना, सारी खो देता है। तो यहाँ पे सारी बिंदी करके मैंने यहाँ पे ये चुटिया बना ली थी। तो मैंने कहा चल जूड़ा बना लेती हूँ, चुटिया गूँथ के मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं था। और सबसे बड़ा था हमारे ना सुखाने वाली मशीन ख़राब हो गई है, तो मैंने कहा चल कपड़े धो लेती हूँ, धूप-धूप में क्या पता सूख जाए। तो यहाँ पे देख लो सूट थोड़ा ऊँचा हो गया है। तो ये सूट डाल लिया था मैंने, क्योंकि अब थोड़े ठंडे से दिन आ गए ना, तो मोटे सूट भी चल जाते हैं। तो यहाँ पर ये चूड़ी-वूड़ी पहन ली थी। पता है मैंने बहुत गंदे आदत है, मैं चूड़ियाँ ना उतार देती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाथ सूज जाते हैं शायद इसलिए। तो यहाँ पे जूड़े की ना ये रबड़ जो होती है ढीली थी, फिर मैंने दूसरी रबड़ ढूँढ के फिर दूसरी रबड़ लगाई थी, क्योंकि जूड़ा है ना ढीला-ढीला हो रहा था। और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे रसोई में रोटी-वोटी बनानी थी, तो बार-बार ना बालों को हाथ नहीं लगाया जाता फिर किचन में, क्योंकि बाल-वाल टूटते हैं, फिर बर्तनों में आते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी। तो आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? सिंपल सी, है ना? फ्रेंड्स, तो इसके वेलकम बाद टू मैंने बैक माय पर्दा ब्लॉग लगा दिया। चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग है मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का। तो अब मैं यहाँ पे नहा धो ली थी, और नीचे मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ मैं नहा धो के देखो रेडी हो गई हूँ, और मैंने आज ये सूट वेयर किया है। और अब मैं बनाऊंगी रक्षित के पापा के लिए रोटियाँ, क्योंकि वो आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ देख लो मैं रोटियाँ बना रही थी रक्षी के पापा के लिए। तो मतलब मैं रोटियाँ बना के जस्ट रखी ही थी, पैक वैक मतलब कि टिफ़िन में पैक करके। इसके बाद इसके पापा एकदम से आ ही गए थे, और इसके बाद फिर ना मैं जल्दी से मतलब कि रोटी-वोटी बना के, और फिर इसके रक्षी के पापा के ना मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे, हस्बैंड थका रहा है तो भई उसको अच्छे से खाना देना चाहिए। तो मुझे बहुत खुश होती हूँ मैं चीज़ें कर के ना। तो इसलिए मैंने रोटी मतलब कि फिर मेरे को लगा था कि इसके पापा आने वाले, क्योंकि 3 बजे आ जाते हैं। तो इसके बाद मैंने कहा चल रोटी सेक लेती हूँ। और रोटी सेक दी थी मैंने गरम-गरम, और घी भी लगा के अपना अच्छे से रख दी थी कटोरदान में। टिफ़िन बंद करके रख दिया, तो गरम ही रहती है वो। 1 घंटे तक तो गरम ही रहती है कम से कम। तो यहाँ पे ये रोटी-वोटी सेक सेक दी थी। इसके इसके बाद मैंने सोचा था कि हर बार ना जैसे लक्ष्य के पापा सेक पीते हैं, मतलब लस्सी पीते हैं रोटियों के साथ, तो थोड़ी-सी ना बूंदी बची थी रायते वाली। तो मैंने सोचा चल बूंदी का ना रायता बना देती हूँ। और क्योंकि रक्षित है ना कच्ची खा लेता है, तो थोड़ी-सी रह गई थी। तो मैं चल आज ना मैं उसमें थोड़ी-सी बूंदी डाल के और नमक डाल के और जीरा डाल के रक्षित पापा को दे दूँगी, और हैप्पी हो जाएँगे। हैप्पी क्या मतलब कि अच्छा लगता है ऐसे खाना सर्व करो, है ना? तो यहाँ पर फिर ये रोटी देखो मेरी फूल गई है, और यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी मेरी, रेडी हो गई थी। तो मैंने भी खाना नहीं खाया था। मैंने कहा रक्षित पापा आएँगे ना, तो उन्हीं के साथ बैठ के खाऊँगी मैं। तो क्योंकि मैंने चाय तो पी ली थी, और मैं वैसे भी लेट 1 बजे खाना खाती हूँ, तो मैं कहा चल कोई नहीं 3 बजे खा लूँगी। तो इसके बाद ये रोटी-वोटी सेक दी थी मैंने, और यहाँ पे रोटी पे घी-वी लगा के रख दिया था अच्छे से। और अब मेरे व्लॉग मतलब कि मैं कंटिन्यू तो डाल नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये है कि 2-3 दिन में 1 व्लॉग डाल दिया करूँगी। और वैसे तो मैं चैनल बंद करने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, चैनल बंद करने में क्या रखा है, घर में पड़े-पड़े खाली क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, चैनल बंद नहीं करूँगी, और इस चैनल को मैं कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि देखो लोग तो जीने देते ही नहीं है कैसे भी, है ना? तो फिर वही क्यों अपने काम छोड़ूँ? तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे रायता बनाने लगी थी रक्षु के पापा के लिए। तो मैंने ठंडा-ठंडा रायता, मैंने कहा चलो ठंडा-ठंडा रायता तैयार कर देती हूँ। क्योंकि वो आ ही गए थे नीचे, जब मैं रायता तैयार कर दिया तो नीचे मुझे बाइक की आवाज़ आ गई थी। तो नीचे रक्षु के पापा आ गए थे, तो उन्होंने कपड़े-वपड़े चेंज किए होंगे, इतने में मेरा रायता तैयार हो गया था। खाना मेरा सारा तैयार हो चुका था। फिर मैंने रायता फ्रिज में रख के मैं चली गई थी, क्योंकि नीचे ना मैं मशीन लगा रखी थी, और फिर मैंने सोचा रक्षु के पापा की ड्रेस भी मशीन में डाल देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने तुरंत ही जाके नीचे रक्षु के पापा की मशीन में ड्रेस डाल दी थी। और सबसे बड़ी बात, लाइटें ना हमारे यहाँ 2 बजे तक आती है, लेकिन अब 3 साढ़े 3 बजे तक आ रही थी। छोड़ रखी थी, पता नहीं क्यों? तो इसलिए फिर मैं कहा चल कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ये जीरा है ना, जो हाथ से थोड़ा-सा मसल के जीरा गिर दिया था इसमें। तो देखो छोटे-छोटे काम अब लोग कहते हैं कि भई पड़ी रहती है, ये करती है, तो देखो पड़ी भी रहती हूँ,
तो भाई देखो उसके पीछे भी ना एक रीज़न है, और सबसे बड़ा अपना काम तो मैं सारा करती हूँ, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का तो काम करती हूँ, कोई और तो करके चला नहीं जाता। बाकी लोगों को मेरे बारे में जो भी कुछ कहना है कोई बात नहीं, कहते रहो। देखो सबकी अलग-अलग सोच होती है। तो यहाँ पे देखो रायता तैयार हो गया था, और लक्ष्मी बाबा के लिए मैंने प्याज काट दी थी, और यहाँ पे देखो एक थाली तैयार कर दी है। यहाँ देखो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कैसी लग रही है आप लोगों को ये थाली। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, और रायता है, और रोटी है, और यहाँ पे प्याज है। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कैसी लगी, देखने में मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आ जाओ, एन्जॉय कर लो हमारे साथ। तो यहाँ पर ये सब करके मतलब कि रक्षी पापा ने खाना खा लिया था, और इसके बाद फिर मैं खाना-वाना खिला के, और मैंने भी खा लिया था, और मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे कपड़े पहले ही धो रखे थे मैंने। रक्षु के पापा के कपड़े जो है ना वो डाल रखे थे मशीन में, वो घूम रहे थे। तो मैं कहा चलो ये कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि धूप थी, और हमारी ना सुखाने वाली मशीन खराब होगी, पता नहीं कैसे होगी, मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने कपड़े धोए थे ना वो बिल्कुल ठीक थी, फिर उसके बाद